फिर क्यों जा रही थी बाहर? जेवरात वाला मामला भी गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। प्रिस्क्रिप्शन भी हाथ में नहीं थी। खालू क्या हो गए? अल्लाह ना करे आपको कभी कुछ हो। अल्लाह पाक आपका साया हमेशा मेरे सर पे सलामत रखे। या अल्लाह मेरी मदद कर, इस लड़की को तो समझ ही नहीं पा रहे। देखो मुनीर, ऐसी बातें मत करो, जल्दी से ठीक हो जाओ, हम मिलकर ज़ारा की शादी करेंगे। बेटा इसी बात का तो दुख है, तुम्हारा साया नहीं बन सका। बाकी सारा के पास तो बाप, भाई, पैसा सब कुछ है। तुम्हारे सर पर माँ है और ना बाप, और ना रहने का कोई ठिकाना है। और वैसे भी इस बिस्तर पर लेटे हुए तुम अच्छे नहीं लगते। हाँ, इसीलिए तुम्हारे लिए हाथी जैसा लड़का और फुप्पो जैसी सास बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अगर तुम्हारी ऐसे ही किसी से शादी हो जाए तो तुम्हारी जिंदगी तो जहन्नुम बन जाएगी। आलिया को ज़ारा की परवरिश करने की और पाल पोस कर बड़ा करने की कीमत तो मिल गई है, मगर आलिया उन पैसों को लेकर अब भी खुश नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका हक इससे ज़्यादा का था और अदील ने उसको कम पैसे देकर उससे जान छुड़वाई है। और मेहरू जो है वो भी अपनी माँ की तरह ही है, और वो भी अपनी माँ को दिन ब दिन उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाकर उसको नए नए रास्ते दिखाती रहती है। अब दोनों माँ बेटी ने मिलकर ये फैसला किया है कि ज़ारा तो अपने बाबा के घर जा चुकी है, मगर इनकी कोशिश अब ये है कि ज़ारा की शादी हादी से ना हो सके, क्योंकि वो हमेशा से ही ज़ारा से जलती हैं। ज़ारा के से जो है मेहरू भी जलती है और आलिया भी अपनी बेटी के कहे पर ही चलती है, और जैसा जैसा उसको मेहरू बताती रहती है वैसा वैसा काम जो है आलिया करती है। तो अब इन दोनों माँ बेटी ने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है मरियम को। मरियम पहले से ही हादी को पसंद करती है और शुरू दिन से ही उसको हादी पसंद आ गया था, लेकिन जब उसको इस बात का इल्म हुआ कि ज़ारा के साथ हादी की मंगनी हो चुकी है और उनकी बहुत जल्द शादी होने वाली है, तो यहाँ पर मरियम ने अपने जज्बात को कंट्रोल में कर लिया था और हादी को जो है भुलाने की कोशिश करना शुरू कर दी। मगर जब मरियम की मुलाकात होती है मेहरू के साथ, तो मेहरू ने अब उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उसके कानों में अब ये बातें डाल रही है कि ज़ारा तो अपने बाप की दौलत पर इतरा रही है और उसके पास भाई भी है और बाप की दौलत भी है, तो उसको तो कोई भी अच्छा सा लड़का मिल जाएगा। तुम्हें अपनी फ़िक्र करनी चाहिए, तुम्हारे सर पर ना बाप है ना माँ है, और तुम अगर किसी ऐसे शख्स के साथ तुम्हारी शादी हो गई जो लालची और हिरस ज़दा हो, तो तुम्हारी ज़िंदगी तो जहन्नम बन जाएगी। अगर तुम्हें चाहती हो कि अपनी आइंदा ज़िंदगी खुश और खुर्रम गुजारो, तो तुम्हारे लिए हादी ही बेहतर है, क्योंकि और फूफो जान भी जैसी सास अगर तुम्हें मिल जाएंगी तो तुम्हारे तो दिन फिर जाएंगे। अगर किसी और के साथ तुम्हारी शादी हो गई तो ये बात बिल्कुल भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगी। तो यहाँ पर मरियम जो है मेहरू को ये कहेगी कि आप मुझे ऐसा रास्ता क्यों दिखा रही हैं, आपकी भला ज़ारा के साथ क्या दुश्मनी है? ज़ारा तो इतनी अच्छी लड़की है, सब उसकी तारीफ़ करते हैं और उसने मुझे जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भी इतनी हेल्प की है, तो मैं उसके लिए ऐसा बुरा क्यों सोचूं? तो यहाँ पर जो मेहरू है एक और मन गढ़ंत कहानी बनाकर मरियम को सुना देगी और कहेगी कि मैं और हादी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, मगर ये बात ज़ारा को बर्दाश्त ना थी। ज़ारा का ने यही चाहा कि ज़ारा ने अपनी मासूमियत और अपनी चालबाजियों से हादी को अपनी तरफ माइल किया और मुझे जुदा करवा दिया हादी से। तो मैं अब ये चाहती हूँ कि हादी अगर मुझे नहीं मिला तो ज़ारा का भी ना हो, और ये काम अब तुम्हें करना होगा। तुम ज़ारा को अब हादी की ज़िंदगी से निकाल कर ख़ुद अपनी जगह बनाओगी तो ये तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा, तो इस तरह जो है मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर मरियम और मेहरू ने आपस में इत्तेहाद करने का सोच लिया है और ये माँ बेटी इस पर खुश हो रही हैं कि वो अब ज़ारा को शिकस्त देंगी, क्योंकि ज़ारा जिस धड़ल्ले से अपने बाप के घर गई है और यहाँ पर इनको इनके औकात दिखा कर गई है, तो अब इन दोनों ने उससे बदला भी लेना है। बात की जाए अगर मुनीर साहब की, तो मुनीर साहब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ज़ारा की जाने की वजह से उनको यही गम सता रहा है कि उन्होंने ये चाहा था कि ज़ारा को दुल्हन बनाकर रुखसत करेंगे इस घर से, मगर अपनी बेटी और बेटी की वजह से ऐसा माहौल बन गया, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि ज़ारा को इसी तरह अपने बाबा के घर जाना पड़ा। तो ये बात जो उनसे बर्दाश्त नहीं
नहीं हुई तो बीमार हो गए, हॉस्पिटल पहुँच गए। जब हॉस्पिटल में ज़ारा उनको देखने आती है तो उनको तसल्ली देती है। तो जो मुनीर है वो भी शर्मिंदा होता है ज़ारा के सामने और यही कहता है मुनीर साहब उससे कि मैं तुम्हारा साया नहीं बन सका। लेकिन ज़ारा उनको दिलासा देती है और कहती है कि अल्लाह पाक आपको मेरे सर पे हमेशा सलामत रखे। और यहाँ पर अदील साहब भी मुनीर को यही कहते हैं कि अब जल्दी से तुम ठीक होकर घर वापस आ जाओ ताकि हम दोनों मिलकर धूमधाम से ज़ारा और हादी की शादी करा के ज़ारा को रुखसत कर सकें। दूसरों का हमेशा बुरा सोचने वाली मेहरू को अब ये नहीं पता कि उसके साथ भी बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि मेहरू की सास को अब मेहरू पर शक होने लगा है कि मेहरू जो है डॉक्टर का बहाना बनाकर घर से निकलती है और पता नहीं चलता कि कहाँ जाती है। क्योंकि अगर डॉक्टर पे इसको जाना होता तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो तो साथ लेकर जाती है, ऐसे ही घर से निकल जाती है। तो अब उसको शक होने लगा है फ़रा बेगम को कि ये मेहरू जो है ये कहाँ जाती है। और जेवर वाली बात को लेकर भी उनको डाउट है कि जेवर वाली बात वाला मामला जो है वो भी मुझे गड़बड़ लगता है, कुछ तो गड़बड़ है और ये लड़की जो है अब मेरे हाथ से निकलती जा रही है। तो यहाँ पर जब इनको पता चलेगा इस बार जब मेहरू डॉक्टर पर जाने की कोशिश करेगी या बहाने से निकलना चाहेगी तो यहाँ पर फ़रा बेगम जो है मेहरू को कहेगी कि मैं ख़ुद तुम्हारे साथ जाती हूँ और मैं अपनी दोस्त डॉक्टर से तुम्हारा मुआयना कराती हूँ। और जब मुआयना करने का कहेंगी तो मेहरू फिर से बहाने बनाएंगी। तो मेहरू को इस बार बहाने भी उसके काम नहीं आने वाले जो है, क्योंकि फ़रा बेगम को तो शक हो चुका है तो वो ख़ुद डॉक्टर के पास लेकर जाएंगी। और जब जाकर उनको पता चलेगा कि मेहरू तो अब प्रेग्नेंट है ही नहीं, उसका तो बच्चा जो है वो ज़ाया हो चुका है, वो दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म हो चुका है। तो ये बात जो है अब मेहरू की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा असरअंदाज करने वाली है, क्योंकि मेहरू तो अपनी सास को इसी बात की धमकियाँ देती जा रही है कि मेरा नहीं तो कम से कम इस घर के आने वाले वारिस का ही ख्याल कर लें। तो उसकी सास भी उसको यही कहती है कि मैं अगर तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ तो उसी बच्चे की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना मैं तुम्हें इस घर से और ज़ैन की ज़िंदगी से। और अब बहुत जल्द मेहरू भी फंसने वाली है, क्योंकि ज़ैन भी अब मेहरू के साथ जो है उसका रवैया भी ठीक नहीं है। वो जो तोहफ़ा भी लाता है मेहरू के लिए तो मेहरू धुतकार कर उसे निकाल देती है और डांटती है। और ज़ैन भी अब गुस्सा होने लगा है, क्योंकि वो चाहता है कि जिस कदर मैं मेहरू से प्यार करता हूँ मेहरू भी मुझसे इस तरह प्यार करे। लेकिन जब ज़ैन को पता चलेगा कि उसके आने वाला बेबी मेहरू की वजह से अब इस दुनिया में नहीं आ रहा तो ज़ैन भी मेहरू से नफ़रत करने लगेगा और हो सकता है कि मेहरू को घर से ही निकाल दे। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल मफाद परस्त के आने वाले एपिसोड में। मेहरू बहुत बुरी तरह फंसने वाली है और जब पता चलेगा मुनीर साहब को कि उसकी बेटी ने ये गुल खिलाया है लालच की वजह से, एक अमीर और पागल इंसान से शादी कर ली, फिर ऊपर से दूसरे लड़के के साथ ताल्लुकात बनाए और फिर रही सही कसर यहाँ पूरी कर दी कि उसका अबॉर्शन हो चुका है। और ये बात जो है उसने घर वालों से छुपाई। तो आधी बीमारी तो मुनीर साहब को ज़ारा के जाने की वजह से लगी थी और ये हकीकत जानने के बाद तो मुनीर साहब बचने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं, वो तो शर्मिंदगी से ही मर जाएंगे। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल मफाद परस्त के आने वाले एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब